हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिन अप विद चनअप। आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। हमने पहले भी बताया था नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा एफएमसीजी सेक्टर पे आने वाला है। तो एज प्रॉमिस्ड हम इसके बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आई प्रॉमिस जितना डेप्थ एनालिसिस डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। जितने डिफरेंट कंपनीज के बारे में बोलने वाले इसमें, ठीक है। तो देखो, बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट होता है। एफएमसीजी सेक्टर पहले होता क्या है कि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये सब जो डिफरेंट आपके लोकल शॉप्स में मिलते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट लाइक लाइफ बॉय का सोप हो गया, या सर्फ एक्सेल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या बिस्किट्स हो गए, राइट। तो ये सब चीज़ एफएमसीजी सेक्टर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मूव होता है एंड बहुत जल्दी जल्दी यूज़ भी करते हैं लोग, एंड कम प्राइस का होता है। तो की पॉइंट्स है, प्राइस कम होता है, लाइक 20, 30, 40, 50 रुपए का सामान होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस होता है। इट्स लाइक रिटेल शॉप में आप जाओगे तो लोगों को चाहिए होता है, वो खरीदते भी हैं, एंड देन फिर बहुत फ्रिक्वेंटली फिर वापस से भी खरीदते हैं वो, राइट। तो ये सब चीज़ एफएमसीजी सेक्टर में आता है। ओके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ब्रांड स्टैब्लिश करने में या ये इस टाइप का बिजनेस करने में? देयर आर टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम एक सोप का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी साबुन बना रही है। तो साबुन बनाना इज नॉट अ चैलेंज। आप चाहोगे तो आप भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके साबुन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, छोटे से भी डेफिनेटली कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि आप उसको कैसे अपने पोटेंशियल कस्टमर तक रीच आउट करोगे, राइट। दे आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। पहला पहला ब्रांड बिल्डिंग। क्या होता है उसमें कि आप अगर लोकली एक जाके साबुन का मैन्युफैक्चरिंग प्लान स्टार्ट करते हो तो उसका ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द कंपनीज लाइक HUL, जहाँ के जिसके कि बहुत सारे शॉप्स हैं, लाइक लाइफ बॉय है, पियर्स है, मतलब डव है, बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप्स हैं। तो इट्स लाइक आप उनको बीट नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स। इट्स लाइक कि कोई लोकल बंदा है, वो आपका साबुन क्यों खरीदे व्हेन देयर इज ऑप्शन ऑफ बिग ब्रांड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक इवन दो कि आप किसी तरह से इन्फॉर्म कर देते हो, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर देते हो, एंड देन लोगों को पता चल भी जाए। बट सेकेंड थिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है एफएमसीजी बिजनेस में। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है? इट्स लाइक राइट जगह पे राइट आपको प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। मतलब इंडिया में तो लाखों गांव है, मोर देन, मतलब सोचो कितने गांव होंगे। सबके लोकल शॉप्स में भी आप जाओगे ना, तो आपको मैगी मिल रहा होगा या आपको साबुन मिल रहा होगा, ये सब, राइट। तो वहां तक पहुंचना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी चैलेंजिंग। वो एक छोटा बिजनेस नहीं कर सकता। मान लो वो करने की कोशिश भी करें, बट इनके लिए तो कॉस्ट ही नहीं है। इनके लिए एक नया प्रोडक्ट ऐड करना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग जाइंट कंपनी लाइक HUL, ITC टाइप की कंपनी के लिए, उनको एक प्रोडक्ट ऐड करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनको ऑलरेडी ट्रक का ट्रक जाता है सामान लेके डिफरेंट गांव तक, डिफरेंट शहर, डिफरेंट Tier 3 Tier 4 सिटीज तक, उसको एक और प्रोडक्ट चला जाएगा। लेकिन आपके लिए, मतलब एज अ न्यू बिजनेस के लिए, वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट मेक्स दिस बिजनेस वेरी चैलेंजिंग, एंड दैट इज हाउ द डिफरेंट कंपनीज मेक देयर बिजनेस मोड। मोड क्या होता है? स्पेसिफिक एडवांटेज द कंपनी इज हैविंग। तो एफएमसीजी में फर्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग, सेकंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जितने भी बिजनेस के हम बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, सबका यही दोनों में से या कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट एफएमसीजी कंपनीज के बारे में, स्टार्टिंग विथ हम HUL, जो कि हमने पहले ही बताया इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनीज है। देन ITC के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे नेस्ले कंपनी के बारे में, डाबर के बारे में, मैरिको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये सब कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स डीप डाइव इनटू ईच ऑफ दिस कंपनी। ओके, तो मैंने देखो एफएमसीजी कंपनीज का फिल्टर लगाया है। यहाँ पे टोटल देखो 113 कंपनीज दिख रहा है एफएमसीजी में। यहाँ पे मैंने स्क्रीनर पे लगाया है। ओके, तो देखो फर्स्ट पे बेस्ड ऑन दी मार्केट कैप सबसे बड़ा कंपनी क्या दिख रहा है? हमारा HUL दिख रहा है, राइट। अब देखो उसका मार्केट कैप कितना है? 6.25 लाख करोड़। इंडिया का बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, मैंने डिस्कस भी किया था, राइट। सेकंड पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे नेस्ले दिख रहा है, 2.56 लाख करोड़ कंपनी। नाउ थिंग इज, किसी के माइंड में कंफ्यूजन आएगा, हमने लास्ट फ्यू वीडियो में बताया था ITC इज द सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी, बट यहाँ पे उसका नाम नहीं आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। ITC क्या है ना, ITC को स्क्रीनर टोबैको कंपनी में रखता है, क्योंकि उनका मेजर सेगमेंट जो है ना, 65-66% उनका टोबैको बिजनेस, उनका रेवेन्यू आता है, राइट। इसलिए उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, बट वो भी काफ़ी सारे बनाते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, तो वो हम देखने वाले हैं डिटेल में। ITC का भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड ब्रांड्स को देखेंगे, ठीक है। वरुण बेवरेजेस, ये क्या है? वरुण बेवरेजेस इज द फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन इंडिया। ये क्या करता है?
पेप्सी को सप्लाई करता है। एंड पेप्सी जो भी लोग खरीदते हैं ना, पेप्सी के डिफरेंट टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, राइट। देखो सबसे बड़ा 2 ही कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, कोका कोला है, एक पेप्सी है। जितने भी आप ब्रांड देखते हो ना, स्प्राइट, थम्स अप या जो भी आप देख रहे हो डिफरेंट, आई मीन फैंटा हो गया या माउंटेन ड्यू हो गया, वो आइदर वो पेप्सी या कोका कोला का ही पार्ट होता है। ओके, पेप्सी को इज अ बिग कंपनी, उसका फ्रेंचाइजी ले रखा है वरुण बेवरेजेस। ओके, देखो ये भी काफ़ी बड़ा कंपनी, 1.6 लाख करोड़ की कंपनी है। अगर आप इसका देखोगे ना ग्रोथ, अभी मैं आपको ग्रोथ नहीं दिखा रहा हूँ, आप जाके खुद से इसका 5 ईयर का रिटर्न देखना, 500% से भी ऊपर आपको मिलने वाला है। सच अ ह्यूज ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द स्टॉक एंड सो इन द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट मार्जिन। तो इसको आप, ये भी काफ़ी अच्छा केस स्टडी हो सकता है। द फोर्थ कंपनी हियर इज ब्रिटानिया इंडिया। अगेन ब्रिटानिया का सबको पता है बिस्किट्स कितना पॉपुलर है, बचपन से हम लोग उसके बिस्किट्स खाते आ रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो इट इज हैविंग अमेजिंग मोट इन दी बिस्किट सेगमेंट। सी 1.28 लाख करोड़ बस बिस्किट बेच के, जस्ट इमेजिन हाउ बिग द कंपनी इज। तो गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे दिख रहा है। दिस अनदर कंपनी मैरिको, अगेन वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्यों, उसका भी अलग रीजन है। मैरिको इज इनटू एडिबल ऑयल सेक्शन, तो उसको भी हम एक बार आपको खोल के दिखाएंगे कि क्यों एफएमसीजी में नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनी। ये स्क्रीनर का लिमिटेशन है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो सब सेक्टर्स हैं ना, उनको ये कैटेगराइज कर देता है। तो जैसे मैं बोला आईटीसी को इन्होंने रखा है टोबैको वाले के अंदर, वैसे ही इन्होंने मैरिको को रखा होगा एडिबल वाले के अंदर, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर देखो, अगेन इट्स अ बिग कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, विल डिस्कस ईच ऑफ द कंपनी इन डिटेल। डाबर, अगेन डाबर का च्यवनप्राश, डाबर हनी, ये सब काफ़ी पॉपुलर है। डाबर का टूथब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग इज पॉपुलर। ओके, कोलगेट पैल्मोलिव, अगेन कोलगेट ऐसा कंपनी है जो बस एक टूथ प्रोडक्ट को यूज़ करके इतना बड़ा अपना मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बना लिया है, जिसको कि इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर बीट नहीं कर पाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी भी है, क्लोजअप कंपनी है, उन्होंने काफ़ी वेरिएशन ट्राई किया टू बीट दिस कोलगेट कंपनी, बट वो कर नहीं पाए बिकॉज कोलगेट हैविंग स्ट्रॉन्ग मोड इन द सेक्टर इन विच इट इज, दैट इज इन द टूथपेस्ट एंड टूथब्रश कैटेगरी। ओके, फिर पीएनजी हाइजीन है, और भी मतलब छोटे छोटे कंपनी है फिर आगे, तो हम उसको देखेंगे। मैंने बताया था कि आईटीसी वाला ना, चलो उसको एक बार क्विकली देखते हैं। आईटीसी का देखो, आईटीसी को मैंने खोल रखा है यहाँ पे। आईटीसी को किससे कंपेयर किया गया यहाँ पे, टोबैको प्रोडक्ट से। आईटीसी है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, तो वैसे ही देखो इससे कंपेयर किया गया। इसका मार्केट कैप देखोगे तो 5.76 लाख करोड़ की कंपनी। अगेन इफ यू लुक इनटू दिस, एचयूएल के बाद सेकंड बड़ा कंपनी इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी सेक्टर, मैं तो उसको एफएमसीजी में कंसिडर कर रहा हूँ, तो सेकंड सबसे बड़ा कंपनी आईटीसी है। ओके, फिर मैंने आपको एक और बात बताया था मैरिको वाला, वो भी हमारे वहाँ लिस्ट में नहीं मिला था, एक बार उसको भी देखते हैं क्विकली। देखो मैंने एडिबल ऑयल कंपनी का फिल्टर लगाया है, तो हम देख सकते हैं कि मैरिको इज द लीडर इन दैट। इसका मार्केट कैप कितना दिख रहा है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, अपने सेक्टर में तो मार्केट लीडर है, और ये भी एफएमसीजी में बिलोंग करता है। इन्होंने बस एडिबल ऑयल कंपनीज को अलग से लिखा है। सेकंड कंपनी क्या है इसमें, पतंजलि फूड है। पतंजलि फूड का मार्केट कैप देखो 57,000 करोड़ की कंपनी, अगेन इट्स अ बिग वन। थर्ड पे देखो अडानी विल्मर दिख रहा है। अडानी विल्मर इज 46,000 करोड़ की कंपनी है, एंड बाकी सब छोटा है। ये सब सभी का हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड ब्रांड्स के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला कंपनी जो हमने देखा था यहाँ एफएमसीजी में भी, एचयूएल, मेरा फेवरेट एंड बहुत और लोगों का भी फेवरेट है फॉर अ रीज़न जो कि हम डिस्कस करेंगे क्यों, ठीक है। तो एफएमसीजी का में जो मार्केट लीडर है, देखो इसका मार्केट हमने बताया 6.25 लाख करोड़ की कंपनी है। इसका मार्केट कैप अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 2644, मतलब इस प्राइस पे अभी लास्ट ईयर ट्रेड हुआ था 29 ऑफ दिसंबर 2023 को, क्योंकि अभी जो मार्केट खुलेगा वो न्यू ईयर में खुलेगा, राइट। तो अभी हमारा ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस इस ईयर का है इसका। ओके, देखो यहाँ देख सकते हैं हाई लो लास्ट 1 ईयर में क्या बनाया था। 1 ईयर मतलब बेसिकली क्या होता है ना, 52 वीक्स में क्या हाई लो बना है, उस प्राइस को यहाँ पे मेंशन करते हैं लोग, ठीक है। स्टॉक का पी क्या चल रहा है, 60.6। अभी 60.6 ज़्यादा है या कम है, ये बहुत रिलेटिव बात है बोलना, बट स्टिल मतलब एफएमसीजी सेक्टर में आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द कंपनी का पी 50 के ऊपर ही रहता है, तो 60.6 इज डिसेंट पी। तो इट्स नॉट हाईली वैल्यू राइट नाउ ऑल्सो, बट या आप देखोगे तो लास्ट 1 मंथ में थोड़ा तो स्टॉक डेफिनेटली भागा है। अगेन यू शुड बाय दिस कंपनी राइट नाउ और नॉट, इट्स योर डिसीजन। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज। तो या डिविडेंड भी देखो अच्छा रहता है, 1.46% का डिविडेंड दे रहा है कंपनी। द बेस्ट पार्ट इज द ROC एंड ROE, वो देखो 26.6% एंड 20.5% का, राइट। दैट मेक्स द कंपनी यूनिक। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी इसका ROC एंड ROE परसेंट इज सच अमेजिंग, राइट। जब भी 15% से ऊपर होता है ना ROC एंड ROE, दैट इज कंसिडर्ड गुड। वो भी इस स्केल पे इतना ROC जनरेट करना इज अमेजिंग। ओके,
देखो इसका चार्ट अभी हम देख रहे हैं, तो इसका चार्ट देखोगे कि 50 DMA एंड 200 DMA दोनों ही केस में से दोनों ही केसेस का प्राइस ऊपर है। देखो ये ऑलमोस्ट 2550 चल रहा था, अभी 2650 के अराउंड पे प्राइस है, राइट। तो अब देख सकते हो कि इट इज़ इन द बुलिश ट्रेंड बिकॉज का प्राइस ऊपर है, ठीक है। आगे इसका देखते हैं हम प्रोज एंड कॉन। तो इसको आप देख सकते हो, ये AI जनरेटर होता है हर कंपनी के लिए। तो जिस भी कंपनी के लिए आपको देखना है इसका, तो स्क्रीनर पे आपको डेफिनेटली प्रोज एंड कॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ROE एंड ROC अच्छा है, इसका वैल्यू डिविडेंड पे और 99.9% दे रहा है। ये जो 99.9% ना, ये फेस वैल्यू पे होता है। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो जो 1.5 या जो भी लिखा होता है डिविडेंड का पे आउट, उतना ही परसेंट ही मिलता है। ये कॉन भी देखो, ये दिया हुआ है बुक वैल्यू से काफ़ी टाइम महंगा है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू दी PE एनालिसिस। देखो यहाँ पे इन्होंने पर्सनल केयर मल्टीनेशनल में कंपेयर किया है, एंड दैट इज द रीजन कि 4 ही कंपनीज लिए हैं। बट HUL का कंपटीशन तो बहुत सारे और कंपनी से है, तो हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो HUL का PE 60.58 हमने डिस्कस किया था, कोलगेट का PE भी उतना ही ऑलमोस्ट पहुँच गया, बिकॉज कोलगेट का PE ना 40 के राउंड हुआ करता था, बट रिसेंटली काफ़ी अच्छा जंप मिला इसके प्राइस में, ऑलमोस्ट ही 1500 से अभी पहुंच गया है 23-2400 पे, एंड दैट इज द रीजन कि इसका PE भी एक्सपैंड हुआ है, 57.88 पे है। HUL के बारे में बात करेंगे तो आप देखो इसका सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू 11,600 से बढ़ के 15,600 करोड़ तक पहुंच चुका है, दैट्स फिनोमिनल। नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज कर ही रहा है। देखो जितने भी FMCG कंपनी है उसको बोलते हैं डिफेंसिव कंपनी। इवन दो कंट्री में क्राइसिस आए या कुछ भी है, वॉर हो, बट लोग खाना खाना या बेसिक नीड तो नहीं छोड़ देंगे ना। दैट इज़ वाई कुछ भी हो जाए ना, तब भी इनका स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इनका जो, और ये भी है कि बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि लोग दुगना खाना स्टार्ट कर दें एक दिन में, राइट। ऐसा भी नहीं होता। पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, लोगों का नीड्स बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, तो लोग ज़्यादा सामान यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज रीज़न कि ये कभी बंद भी नहीं होने वाला और बहुत तेज़ी से भी नहीं बढ़ता। बट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस जितने भी FMCG कंपनी होते हैं ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे डिफेंसिव स्टॉक भी होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट रेशियोज का एक। देखो कैश कन्वर्जन साइकिल, हमने पहले ही बताया था कि FMCG कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है। ये कैश कन्वर्जन साइकिल होता क्या है, जैसे अभी हम लेटेस्ट देखेंगे मार्च 2023 का, तो -50 डेज है। इट्स लाइक FMCG बिजनेस में क्या होता है कि HUL कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसको फिनिश गुड बनाया होगा, एंड देन फाइनली उन्होंने वेंडर्स को बेचा होगा। तो बेसिकली रॉ मटेरियल जब खरीदा होगा तो उनको कोई प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। बट HUL के पास बहुत प्राइसिंग पावर है, तो ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि अभी हम नहीं पे करेंगे, तुम रॉ मटेरियल दो, हम आपको 90 दिन बाद या 100 दिन बाद पे करेंगे। एंड और बाकी कंपनी एग्री क्यों कर लेते हैं, छोटे कंपनी, बिकॉज दे थिंक कि उनको बहुत बड़ा डील मिल रहा है HUL जैसे कंपनी से, तो वो क्या करता है, एग्री कर लेता है। वो अपना रॉ मटेरियल HUL को दे देता है, एंड HUL कब देता है उनको पैसा, जब उनका प्रोडक्ट बिक जाता है तब वो पैसा देते हैं। इट्स लाइक HUL को तो अपना पैसा लगाना ही नहीं पड़ा, एंड दैट टू देखो डिफरेंस क्या है, -50 डेज का। लेकिन जब HUL बेचता है अपने वेंडर्स को फ्यूचर में, आई मीन जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो क्या करता है, उनसे तो पैसा तुरंत ले लेता है। ये जो डिफरेंस है ना, ये -50 डेज का है। तो HUL के पास सोचो 50 दिन पहले ही पैसा आ गया, इतना दिन रिटेन भी किया, तो इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं एक्सपैंड करने के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए, नए मार्केटिंग के लिए, राइट, नए मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। तो दैट इज द ब्रांडिंग पावर दैट HUL इज हैविंग, दैट इज द प्राइसिंग पावर दैट HUL इज हैविंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगेन देखोगे तो प्रमोटर तो बेचते ही नहीं है स्टॉक अपना, देखो 61.9 का कंटिन्यूसली सेम ही वैल्यू है। DIS ने भी अपना देखो पोर्टफोलियो इंक्रीज ही किया है, 11.9% का अपना होल्डिंग है उसका अभी राइट नाउ। FIS ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, तो उतना तो चलता ही रहता है, ये तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं टाइम टू टाइम, तो दैट्स ओके। पब्लिक ने भी आप देखोगे लॉन्ग टर्म में 2020 से कंपेयर करें तो हल्का सा कमी किया है। ओके, HUL इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, FMCG में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, कमिंग बैक टू इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देखो HUL का मैं अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो खोलता हूँ, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप इतना सारा चीज़ HUL बनाता है ना सब में, और मोस्ट ऑफ देम में मार्केट लीडर है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ दिख रहा होगा, मैं आपको स्लोली दिखाता हूँ। देखो व्हील है, बूस्ट है, ब्रीज है, रेड लेबल हो गया, ताजा हो गया, ब्रू कॉफ़ी हो गया, क्लियर हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, क्लोजअप हो गया, कंफर्ट हो गया, डव हो गया। देखो कितने सारे ब्रांड्स, फेयर एंड लवली हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, फिर आप नीचे जाते जाओ, किसान हो गया, लक्स क्वालिटी वॉल आइसक्रीम वो भी इसका ही है। फिर आप देखो लिप्टन टी हो गया, लाइफ बॉय हो गया। अभी तक हम तो 3-4 साबुन देख चुके हैं, और भी साबुन आ ही रहा है। देखो अभी तक पेज 1 पे हैं, आप जाओगे तो नेक्स्ट पेज भी, अब जो भी प्रोडक्ट देख रहे हो ये सब भी अपनी कैटेगरी, लिरिल अगेन दैट्स अगेन अ सोप,
देखो नेक्स्ट पेज पे हम आए हैं और एक पेज में 24 बोला है ना, 48 करता हूँ इसको एंड हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो पियर्स हो गया, ये भी साबुन है, पॉन्ड्स हो गया, प्योरिट हो गया, रेक्सोना हो गया, रिन हो गया, सनसिल्क, सर्फ एक्सेल, वी वॉश, वैसलीन, विम। मतलब आप देखते ही जाओगे इतने सारे, आपको पता भी नहीं होगा इतने सारे प्रोडक्ट आप सामान जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ एचयूएल का यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब आप जाना कोई सामान खरीदना, आप देखना पीछे में उसका एचयूएल का लोगो ये वाला दिख रहा है ना, ये लगा हुआ होगा उसके प्रोडक्ट में। ओके, तो ये तो इनका पावर, ब्रांडिंग पावर, इतने सारे प्रोडक्ट रखते हैं। सेकेंड जो सबसे बिगेस्ट कंपनी हमने देखा था वो था अपना आईटीसी, राइट। आईटीसी हमने क्या बोला था, 65-66% का रेवेन्यू किससे आता है, सिगरेट से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो एफएमसीजी बिजनेस है या होटल बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर रहा है, तो उसके भी हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं वो आईटीसी का। देखो आईटीसी का आपको दिखाता हूँ मैं, आप क्या क्या यूज़ करते हो। बहुत सारे घरों में आशीर्वाद आटा यूज़ होता है, वो किस कंपनी का है, आईटीसी का है। सनफेस्ट बिस्किट खाते हैं लोग, वो किसका है, आईटीसी का है। बिंगो का डिफरेंट फ्लेवर्स का चिप्स खाते हैं, वो किसका है, आईटीसी का। येपी मतलब मैगी की तरह ही होता है, येपी भी लोग कंज्यूम करते हैं नूडल्स में, वो किसका है, वो भी आईटीसी का है। बी नेचुरल्स हो गया, सनफीस्ट का मिल्क शेक हो गया, मिंटो हो गया, कैंडीमैन हो गया। वैसे आप नीचे जाओगे देखते चलोगे ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। सनबीन हो गया, देखो फार्मलैंड हो गया, सनराइज हो गया। वैसे ही आप देखोगे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, एंड दैट इज़ वाई अभी इसका कुछ 20% ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट अभी ये इसका एफएमसीजी सेक्टर कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आईटीसी का एक और बिजनेस है, देखो सुप्रिया हो गया, एक और बिजनेस है होटल बिजनेस भी, आईटीसी होटल जो है ना वो भी आईटीसी कंपनी का इम्पॉर्टेंट बिजनेस में से है। ओके, तो हम देख सकते हैं कितने सारा डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आईटीसी भी होल्ड करता है, दैट इज़ द रीज़न ये भी इतना बड़ा कंपनी है। थर्ड कंपनी जो हम यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया था उसको देखते हैं, हम नेस्ले की बात करते हैं। वाई नेस्ले इज सच अ बिग कंपनी। एक बार नेस्ले का क्विकली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं। यस, ये देखो नेस्ले का 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आई मीन अच्छा प्रोडक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैगी है जो कि सभी लोग खाते हैं। इट्स लाइक मैगी से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है। नॉट जस्ट मैगी, मैगी का अलग मसाला होता है, चिकन मसाला होता है, बहुत सारे जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितने सारे टाइप्स के मैगी के ही हैं, केचप्स है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बेबी प्रोडक्ट्स होता है ना, बेबी के इडेबल प्रोडक्ट्स होता है, जो भी उनका सेरेलक होता है या बाकी जो चीज़, उसमें भी ये मार्केट लीड ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल करता है। सच ए मोनोपोली दिस नेस्ले कंपनीज हैविंग। चॉकलेट्स में देखोगे आप, किटकैट हो गया, मंच हो गया, मिल्की बार हो गया, ये सब सभी किसका है, नेस्ले का है। वैसे ही फिर आप ये देखोगे कॉफ़ी सेगमेंट में देखोगे नेस्कैफे हो गया, नेस्टी हो गया, नेस्कैफे लाटे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके सब ब्रांड्स हैं वो सभी भी नेस्ले का ही है, राइट। फिर आप आगे देखोगे तो ये सब बेबी प्रोडक्ट मैंने बताया था, लेक्टोग्रो हो गया या सेरेलक हो गया। यहाँ देखो अलग अलग और भी कुछ ब्रांड तो मेरे को भी नहीं पता, जो भी वो भी नेस्ले के लायक कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट हमने किसका बात देखा था यहाँ पे, वरुण बेवरेजेस का। वरुण का बेवरेज का मैंने बताया कि पेप्सी का जितना भी अलग अलग जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो कंट्रोल करता है इंडिया में। वरुण बेवरेज इज अ फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको जो कि ग्लोबल ब्रांड है। ओके, इंडिया में ये कंट्रोल करता है। देन ब्रिटानिया का, ब्रिटानिया हमने बोला बिस्किट में ही उनका मार्जिन, आई मीन बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स बनाते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसको भी देख लेते हैं क्विकली। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट देखो, गुड नाइट हो गया, गोदरेज एक्सपर्ट हो गया, फिर हिट हो गया, गोदरेज एयर हो गया, इजी हो गया। फिर आप अपने से भी इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, बहुत सारे इसके भी प्रोडक्ट्स हैं। एंड दैट इज वाई इसका भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का ही है, राइट। इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीज़ रियलाइज होगा जो आप डे टू डे में यूज़ करते हो, वो कौन से कंपनी का बिलोंग करता है, कौन सा कंपनी आपको पसंद आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको बस फेवरेट है। अगर आपका वो फेवरेट है तो आपके जैसे बहुत सारे और लोगों का फेवरेट हो रहा होगा प्रोडक्ट, राइट। तो इसका मतलब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन दैट्स जस्ट अ सजेशन दैट आई एम गिविंग, यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो। एंड वेन एवर अ न्यू कमर इज कमिंग इन टू द स्टॉक मार्केट ना, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आपको एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एफएमसीजी कंपनी में जो उनके प्रोडक्ट है वो आप खुद यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई हेल्थ केयर कंपनी में लगाते हो, तो आप हेल्थ केयर का वो प्रोडक्ट शायद यूज़ कर रहे हो या दवाई यूज़ कर रहे हो, आपको पता नहीं होता। या आईटी कंपनी है, उनको क्या प्रोडक्ट मिला, आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको, या आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो,
बट एफएमसीजी कंपनी में क्या होता है ना, यू आर द अल्टीमेट यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्रोडक्ट अच्छा है, आप उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो वैसे ही फिर हमने देखा था डाबर का, मैंने बताया था डाबर को भी मैं क्विकली खोलता हूँ। डाबर के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, या डाबर ब्रांड्स में डाबर च्यवनप्राश हो गया, हनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, फिर ओरल केयर में भी है, फूड में भी है, हेयर केयर में भी है, बेबी केयर में भी है। तो इतने सारे सब कैटेगरीज आपको दिख रहे हैं डाबर का, सभी में डाबर का अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। दैट इज़ वाई डाबर का भी अब मार्केट कैप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी है डाबर भी, राइट। इसका कुछ प्रोडक्ट जो मेरे को पसंद है वो डाबर च्यवनप्राश हो गया, या डाबर हनी हो गया, या डाबर ग्लूकोज हो गया। नॉट जस्ट मी, इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता भी है इसका आई मीन टोटल रेवेन्यू में से। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो ओरल केयर में डाबर रेड का जो टूथपेस्ट आता है ना, डाबर लाल दंत मंजन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब भी इसका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट कंपनी हमने किसके बारे में बात किया था, ये देखो यहाँ पे, यस, एक और कंपनी है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज अगेन अ बिग कंपनी ऑफ टाटा इन द कंज्यूमर स्पेस, एफएमसीजी सेक्टर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जैसे देखो मैं नीचे फिल्टर लगा के आपको दिखाई देता हूँ, 5 कैटेगरीज में इसका प्रोडक्ट होता है। टाटा टी हो गया, मतलब टी कैटेगरी में इसका 5 टाइप के डिफरेंट टी है। अगेन कॉफ़ी कैटेगरी में आप देखोगे तो उसके अगेन 5 टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फूड्स के सेगमेंट में अगेन इसके 5 या उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको आप देखोगे तो आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर पाओगे, राइट। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लिक्विड बेवरेज में भी आप देखोगे हिमालय हो गया, टाटा कॉपर हो गया, टाटा ग्लूको हो गया, ये सब हैं। एंड आउट ऑफ होम में तो स्टारबक्स है, स्टारबक्स में जाके आप कॉफ़ी पीते हो वो भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बोला था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी हम करने वाले हैं, राइट। तो वो हम देखते हैं एक मैरिको का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिको का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, मैरिको करता क्या है। देखो मैरिको एडिबल ऑयल सेक्शन में देखो, ये पैराशूट है, निहार तेल हो गया, सफोला का जो ऑयल है वो बनाता है मैरिको। उसके अलावा जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर ऑयल्स में भी देखोगे ना, अलग अलग कैटेगरीज है इसका। एंड देन फिर दे आर ब्रांड्स लाइक लिवॉन, एंड अगेन सफोला में देखो अलग अलग टाइप के ओट्स हैं, मसाला ओट्स है, ये सब भी मैरिको कंपनी बनाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसका देखोगे 70,000 करोड़ की कंपनी है। अब जो केस स्टडी है वो क्या है मैं बताता हूँ एक बार। ऑलरेडी जितने भी कैटेगरीज में मैरिको अभी अच्छा मार्केट पोजीशन बना के रखा है वो सब में एचयूएल था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप एचयूएल के ब्रांड्स का मार्केट शेयर ले सको, बट दे हैव डन सम रिवॉल्यूशनरी थिंग। मैरिको कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी पहले मतलब 1980s के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस समय काफ़ी बड़े कंपनी होते थे। एंड उस समय लोगों का पैटर्न क्या होता था, ऑयल को कैसे यूज़ करते थे, टिन में ऑयल आया करता था एंड उसको यूज़ करते थे। तो इन्होंने क्या किया ना, मैरिको ने सोचा कि इसको हम अलग टाइप से इसको सेल करते हैं, छोटे छोटे मतलब जैसे आप देख रहे हो ये वाला, वैसे इसका अलग अलग छोटे डब्बे में इन्होंने ½ kg 1 kg या 300 ग्राम 250 ग्राम इस टाइप का डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालना स्टार्ट किया मैरिको ने। तो ये आइडिया मार्केट को पसंद आया कि उनको लगा कि चलो अच्छा है, बट ये काम तो कोई और भी कर सकता था, और वही हुआ बेसिकली। पहले क्या हुआ, जो इसका इन्होंने पैराशूट ऑयल निकालना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि जितने भी लोकल कंपनीज थे उन्होंने भी ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मैरिको कि अब वो क्या करे, राइट। बिकॉज उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट जो पैराशूट था, नारियल तेल को डब्बे में बेचना नॉट अ बिग थिंग। अब इसको कैसे मार्केट पोजीशन बना के इसको ब्रांड बनाया जाए, जो कि अभी आप देखोगे तो पैराशूट आप सब लोग ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं या एटलीस्ट पता है। उस समय ये सिचुएशन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट चीज़ करना स्टार्ट किया। मतलब क्या हुआ, जितने भी लोकल वेंडर्स थे उनके लिए उन्होंने डब्बे का साइज, और ये जो देख रहे हो ना ड्रॉप का सिंबल है, जो कि अभी आप यूज़ किए होगे तो आपको पता भी होगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा हो इस टाइप का। तो इससे क्या हुआ, इतने छोटे बिजनेस था उनको इस टाइप का शेप देना बोतल का डिफिकल्ट हो गया। एंड दैट बिकेम अ ब्रांड आइकन फॉर मैरिको, जिस कारण से अपने कंपटीशन को थोड़ा बीट कर पाया। एंड जितने भी छोटे लोकल कंपनीज थे वो इनको कम्पीट नहीं कर पाए। देख रहे हो कितना छोटा सा चेंज था, भाई डब्बे का साइज एंड एक डिफरेंट टाइप का शेप देना, वो कितना बड़ा इसके लिए यूनिक यूएसपी प्रूव हो पाया, राइट। तो इसका प्रोडक्ट इतना बिकने लगा मार्केट में, तो इनको फिर सबसे बड़े प्लेयर जो थे एचयूएल, वहाँ से कंपटीशन मिला। एचयूएल को लगा देखो पैराशूट इतना बिक रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए,
तो HUL को बीट करना तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कोई भी छोटे कंपनी को गाँव तक पहुंचने में बहुत खर्चा है, लोगों को एडवर्टाइज करना टीवी पे न्यूज़पेपर पे बताना कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। HUL के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, बहुत कैश है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो उनके लिए बहुत आसान था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक इन 1999 एक प्रोडक्ट अपना निकाल दिया निहार तेल नाम से, राइट। अब क्या हुआ, एग्जैक्ट सेम चीज़, दे स्टार्टेड सेलिंग दी कोकोनट ऑयल, वही नारियल तेल बेचना स्टार्ट किए। तो हाउ, मतलब इनिशियली तो काफ़ी दिक्कत हुआ पैराशूट को कि वो कैसे उनसे जीते हैं, बट द विनर वॉज पैराशूट। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2006 में उल्टा पैराशूट ने निहार को खरीद लिया HUL से। सोचो, मार्केट लीडर से आप पूरे कंपनी को खरीद के अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, अभी देखो मेरे को स्क्रीन पे आप दिख भी रहा है, ये मैरिको के अंडर लाई कर रहा है निहार का तेल भी। तो क्या हुआ था बेसिकली, ऐसा पैराशूट ने क्या किया, बिकॉज ये तो कुछ बड़ी कंपनी पहले थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने स्पेशल चीज़ स्टार्ट किया कि जो HUL थे ना वो इसको ब्यूटी केयर एंड इसमें बेच रहे थे। इन्होंने किया कि ये तो बेच तो नारियल तेल ही रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एडिबल ऑयल सेक्शन में बेचना स्टार्ट किया, एंड वहाँ पे इनको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ा गवर्नमेंट को। देखो क्या होता है ना, इंडिया का स्पेसिफिक रूल्स है कि अगर आप ब्यूटी केयर एंड बाकी ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको वहाँ ज़्यादा टैक्स लगता है। अभी तो GST उसमें डिफरेंट टैक्स हुआ करता था उस समय, लेकिन पैराशूट को टैक्स ही कम लग रहा था क्योंकि एडिबल ऑयल सेक्शन में बेच रहे थे। अभी भी आप डब्बा खोल के देखोगे ना, पीछे लिखता है इट इज अ एडिबल ऑयल, इवन तो आप अपने स्किन पे लगा सकते हो उसको, बट दैट्स अ एडिबल ऑयल। इस तरह करके इन्होंने अपना प्राइस को इतना कम कर दिया कि HUL जैसे कंपनी के सामने compete नहीं कर सके, एंड अल्टीमेटली HUL हैज टू सेल इट। तो मैंने ये केस स्टडी क्यों डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट ये है कि इवन दो इट सीम्स लाइक HUL को बीट करना है, बड़े FMCG कंपनी को बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट कोई एक यूनिक आइडिया या यूनिक इनोवेशन के साथ एक छोटा सा आइडिया भी मतलब बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ना, तो एक बड़ा कंपनी बन सकता है। एंड कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा एक स्कोप होता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। वैसे एक और केस स्टडी है कि जितने भी बैक इन 30-40 ईयर्स बिफोर क्या होता था, 1980s के टाइम में क्या होता था कि जो भी ये कंपनीज हैं वो क्या करते थे कि स्पेशली शैम्पू कैटेगरी, वो 40 रुपये या 50 रुपये का शैम्पू बनाते थे, एंड दैट वाज कंसिडर लग्जरी प्रोडक्ट। उस समय जो टॉप टियर होते थे ना, अमीर लोग, सो कॉल्ड अमीर लोग, वही खरीद पाते थे शैम्पू। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1980s की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो देयर वाज अ कंपनी जो चिक शैम्पू बनाता है, देयर वाज, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। वो जो चिक शैम्पू कंपनी है ना, उन्होंने क्या किया, उनके फाउंडर के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों इसको हम बस प्रीमियम और रिच पीपल तक ही रखें शैम्पू को, क्यों ना हम एक छोटा सा ऐसे बना दें जो कि कभी कभी एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास या बाकी लोग इसको यूज़ कर पाएँ, नॉट एवरी डे, कभी कभी एटलीस्ट। तो उन्होंने क्या किया, 50 रुपीज़ के सैसे में चिक शैम्पू निकाला, एंड दैट वाज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया। उससे क्या हुआ कि नॉट जस्ट द लोअर मिडिल क्लास पीपल स्टार्टेड यूजिंग द शैम्पू, जितने बड़े कंपनीज ने उनको, उन्होंने भी लाइक HUL एंड बाकी कंपनी ने भी ये आइडिया रेप्लिकेट किया। छोटे क्लिनिक प्लस का सैसे हो गया, सनसिल्क के सैसे स्टार्ट किए, एंड देन इससे उनको एक और बेनिफिट मिला कि अगर उनको कोई नया चीज़ लॉन्च करना है तो बस छोटे सैसे में देख के यूज़र टेस्टिंग कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, राइट। मैं ये वाला भी केस स्टडी आपको इसलिए बताया कि अगेन, even though it seems like impossible to beat these company in terms of their brand value and distribution network, but आप एक छोटा सा ट्वीक लाके, इट्स लाइक आप पेन पॉइंट लोगों का समझ के आप एक नया आइडिया को के साथ अपना कुछ भी नया स्टार्टअप या आप अपना वेंचर परस्यू कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज देखा यहाँ पे FMCG कैटेगरीज के अंदर। तो अगेन मेरा सजेशन ये है कि व्हेन यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, तो आपके पास कुछ डिफेंसिव स्टॉक तो होने ही चाहिए। एंड डिफेंसिव स्टॉक में जो मैंने बताया, अगर आपको किसी का भी पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो आप वो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में, स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, एंड या यू कैन डाइवर्सिफाई इन दैट वे। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का डिटेल में जानना है तो यू कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो प्लीज डू कमेंट, एंड कोई भी फीडबैक होता है दैट ऑल्सो यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दैट फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट वीडियो। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि व्हेनेवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, अगर आपको ये जो भी हमारा एनालिसिस है वो पसंद आता है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप एक लाइक से हमारा बहुत मतलब इट्स लाइक इट रीचेस टू द फ्यू मोर पीपल, एंड दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर अस। छोटा अचीवमेंट भी हो, बट दैट्स एन अचीवमेंट फॉर अस।
तो दैट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू गाइज. थैंक्स एवरीवन फॉर सीइंग द वीडियो. बाय बाय.